हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 ईडीएम एंड फ्रेजेस। और आज का जो हमारा पहला ईडीएम है वो है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है? अ मैन हु इज़ टैलेंटेड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो कि टैलेंटेड हो मल्टीपल एरियाज में, उसको बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। तो वहाँ पे हम ये ईडीएम यूज़ करते हैं, मैन ऑफ पार्ट्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि मल्टी टैलेंटेड हो मल्टीपल एरियाज़ में, उसको बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी। तो जब हम छोटी क्लास में थे, तो हम कबीर दास या फिर जयशंकर प्रसाद, इनकी हम बायोग्राफी पढ़ते थे, इनकी हम जीवनी पढ़ते थे। वहाँ पे ये वर्ड लिखा रहता था कि कबीर दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो वहाँ पे ये शब्द समझ में नहीं आता था, उस समय ये शब्द समझ में नहीं आता था हमें। तो बहुमुखी का मतलब क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड। नेक्स्ट है मियली माउथ्ड। मियली माउथ्ड का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, मतलब मीठा बोलने वाला व्यक्ति। अब माउथ से मियली बोल रहा है, मतलब म्याऊं म्याऊं बोल रहा है, म्याऊं म्याऊं बोल रहा है, मतलब बिल्ली की तरह बोल रहा है। और बिल्ली बहुत ही सॉफ्ट बोलती है। तो मियली माउथ्ड मतलब माउथ से म्याऊं म्याऊं बोल रहा है, मतलब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिल्ली की तरह बोल रहा है। तो मियली माउथ्ड का मतलब हो जाएगा सॉफ्ट स्पोकन, मीठा बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है वीक पर्सन, कमज़ोर व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अ फॉल्स इन्वेंशन, मतलब झूठा आविष्कार या फिर मनगढ़ंत कहानी। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नेस्ट जो होता है वो होता है किसी भी चिड़िया का घोंसला। नेस्ट जो होता है वो किसी भी चिड़िया का घोंसला होता है। तो अगर चिड़िया का घोंसला है और हम मेयर्स नेस्ट बना रहे हैं, तो मेयर मतलब क्या होती है? घोड़ी होती है। तो घोड़ी का हम नेस्ट बना रहे हैं, मतलब घोड़ी का घोंसला बना रहे हैं। तो घोड़ी का तो घोंसला होता ही नहीं है। तो अगर कोई भी मेयर्स नेस्ट बना रहा है, मतलब घोड़ी का घोंसला बना रहा है, तो वो फॉल्स इन्वेंशन कर रहा है, झूठा आविष्कार कर रहा है, या फिर मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। तो अगर कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाए तो हम उसको बोल सकते हैं कि मेयर्स नेस्ट मत बनाओ। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब होता है एबल मैन, योग्य व्यक्ति को बोलते हैं। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है एबल मैन, योग्य व्यक्ति। नेक्स्ट है मेक गुड। इसका मतलब होता है टू कवर द लॉस। मेक गुड, टू कवर द लॉस, मतलब हानि को पूरा करना, उसको बोलते हैं मेक गुड। नेक्स्ट है माइंड वंस ओन बिजनेस। इसका मतलब होता है टू अटेंड टू वंस ओन अफेयर्स विदाउट मेडलिंग विद अदर्स। तो माइंड वंस ओन बिजनेस का मतलब होता है टू अटेंड टू वंस ओन अफेयर्स, मतलब कि अपने काम से मतलब रखना। टू अटेंड टू वंस ओन अफेयर्स मतलब अपने मामले में अपने काम से मतलब रखना, विदाउट मेडलिंग विद अदर्स, दूसरों के काम में हस्तक्षेप किए बिना सिर्फ अपने काम से मतलब रखना, उसको बोलते हैं माइंड वंस ओन बिजनेस। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है मेडल, MEDDL, MEDDL, ये जो वर्ड है मेडल, मतलब ये होता है MEDDLE। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, उसको बोलते हैं मेडल। यहाँ पे जो विदाउट है ये प्रेपोजिशन है, ये जो विदाउट है ये प्रेपोजिशन है। और इसके बाद ये जो मेडलिंग है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसकी जो वर्ब होती है वो मेडल होती है। तो जब हम मेडल में आईएनजी लगाते हैं, जब हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो वो नाउन का काम करता है और उसको हम बोलते हैं जीरेंट। और ये प्रेपोजिशन है विदाउट, और इसके बाद ये लगा है ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की जगह या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। और ये हमने पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेक द मोस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है यूटिलाइज टू द फुल, मतलब अधिकतम लाभ उठाना, उसको बोलते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट है मीन्स मैटर्स। इसका मतलब होता है नॉट टू स्पीक प्लेनली, मतलब स्पष्ट रूप से ना कहना।
कुछ भी प्लेनली ना कहना, मतलब स्पष्ट रूप से ना कहना, उसको बोलते हैं मीन्स मैटर्स। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मीन्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या फिर बनाकर बोलना। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान है और वो बोल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है लेकिन टुकड़ों में बोल रहा है, सोच सोच कर बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बनाकर बोल रहा है। वो बनाकर बोल रहा है, अगर वो बनाकर बोलेगा इसका मतलब कि वो साफ साफ नहीं बोल पाएगा। तो मीन्स मैटर्स का मतलब हो जाएगा नॉट टू स्पीक प्लेनली, स्पष्ट रूप से ना कहना। नेक्स्ट है मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इसका मतलब होता है मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग बिफोर अ प्लान इज कंप्लीटेड। तो इसका जो हिंदी होता है वो ये होता है कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे अनिश्चित ही मानना चाहिए। मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। बिफोर अ प्लान इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, बिफोर अ प्लान इज़ कंप्लीटेड मतलब प्लान के कंप्लीट हुए बिना ही बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैनी अ स्लिप मतलब बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं बिटवीन द कप एंड द लिप, कप और लिप के बीच में। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसके पीछे की हम कहानी समझेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक राजा था, उसके पास अंगूरों का बहुत ही बड़ा बगीचा था और उसकी देखभाल के लिए उसने बहुत सारे दास को रखा था और वो अपने दासों से बहुत ही मेहनत करवाता था। तो एक बार एक दास गुस्से में आकर उसने ये बोला कि इस साल राजा अंगूर से बनी हुई मदिरा का सेवन नहीं कर पाएगा। जब अंगूर को तोड़कर मदिरा तैयार की गई तो राजा ने उस दास को बुलाया और उस मदिरा को एक प्याले में रख कर कहा कि तुम्हारी बात तो गलत साबित हो गई। इस पर दास ने कहा, देयर्स मैनी अ स्लिप, देयर्स मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप मतलब कप और लिप मतलब कप और होठ के बीच में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। तो अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे ही राजा ने कप को उठाया, और लिप पे वो लगाने ही वाले थे, उस मदिरा को लिप पे लगाने ही वाले थे, तभी एक दास दौड़ कर आया और बोला कि जंगली भालुओं ने आपके बगीचे में हमला किया है। तो राजा दौड़कर बगीचे के पास गया, बगीचे की तरफ भागा और वहाँ भालुओं के द्वारा वो मारा गया। तो ये इडियम वहीं से आया है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप मतलब कप और लिप के बीच में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई काम पूरा न हो जाए उसे अनिश्चित ही मानना चाहिए। नेक्स्ट है मेक द फ्लैश क्रीप। इसका मतलब होता है टू बी वेरी फ्राइटेंड मतलब बहुत अधिक डर लगना, उसको बोलते हैं मेक द फ्लैश क्रीप। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि फ्लैश का मतलब होता है मांस और क्रीप का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। तो अगर जैसे मांस रखा हुआ है तो मांस को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो मतलब टू बी वेरी फ्राइटेंड, आप बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। नेक्स्ट है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब होता है टू अटैच अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर मतलब छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा बना देना, छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में राही का पहाड़ बनाना। तो मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तो हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी होती है जो कि पहाड़ से छोटा होता है। तो मोल हिल मतलब हिल को, पहाड़ी को क्या कर दिया, पहाड़ बना दिया मतलब छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। मतलब राई का पहाड़ बना दिया। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मतलब हिल को, पहाड़ी को क्या कर दिया, पहाड़ बना दिया, माउंटेन बना दिया। तो मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल का मतलब हो जाएगा टू अटैच अनड्यू इम्पोर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर, राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट है मेक अ मैस ऑफ। इसका मतलब होता है हैंडल और मैनेज समथिंग बैडली मतलब सत्यानाश कर देना,
किसी भी चीज़ को बैडली हैंडल करना, उसको बोलते हैं मेक अ मैस ऑफ। हमने मैस से ही रिलेटेड एक और इडियम पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो था गेट गेट समवन इनटू अ मैस। तो उसका मतलब ये था कि कठिनाई में पड़ जाना। नेक्स्ट है मैन ऑफ मार्क्स। इसका मतलब होता है अ रिन्यूड पर्सन। प्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ मार्क्स। तो मैन ऑफ मार्क्स इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, जिससे हमें बहुत बहुत सीख मिलती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मार्क कर देते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं कि ये पर्सन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो एक तरीके से मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति ही है। तो मैन ऑफ मार्क्स का मतलब हो जाएगा अ रिन्यूड पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति। क्योंकि अगर जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहेगा उसी को तो एक्सपीरियंस रहेगा और वो हमारी लाइफ में आएगा, तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैन ऑफ मार्क्स का मतलब हो जाएगा अ रिन्यूड पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है माइट एंड मेन। इसका मतलब होता है विद ऑल एंथुजियाज्म, मतलब पूरे उत्साह के साथ। उसको हम बोलते हैं माइट एंड मेन। तो इडियम फ्रेजेस को क्या करना पड़ता है, इडियम एंड फ्रेजेस को बना बना के याद करना पड़ता है, तभी वो कुछ दिनों तक हमें याद रहते हैं। वरना हम इसको ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे। हम इडियम एंड फ्रेजेस को बार बार पढ़ें, तभी वो हमें याद रहते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर। इसका मतलब होता है वीक, कमज़ोर। तो मिल्क, अगर हम खाली मिल्क पिए तो उसके अंदर जो भी विटामिन होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, वो हमें मतलब मिल्क में जितना होता है वो पूरा हमें मतलब हमारी हमारी बॉडी में लग जाता है, उसका पूरा विटामिन हमें मिलता है मिल्क का। लेकिन अगर हम मिल्क में वाटर मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। मिल्क मिल्क में अगर हम वाटर मिला दें तो वो कमज़ोर हो जाएगा और हमें उसके अंदर मतलब जो भी विटामिन है वो हमें सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो मिल्क एंड वाटर का मतलब हो जाएगा वीक, कमज़ोर। जब हम मिल्क में वाटर मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है मंथ ऑफ संडेज़। इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। इसको हम कैसे याद रखेंगे, वो ऐसे कि जो संडे का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, वो आराम या फिर मनोरंजन करने का दिन होता है। लेकिन मध्ययुगीन काल में ऐसा आदेश था राजा का कि लोग रविवार के दिन चर्च में जाकर केवल ईश्वर का ही ध्यान करेंगे, केवल भगवान को ही याद करेंगे और किसी भी प्रकार का मनोरंजन नहीं करेंगे। और अगर जो भी मनोरंजन करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को रविवार का दिन बहुत ही बोरियत लगने लगा और बहुत ही लंबा लगने लगा। तो मंथ ऑफ संडेज का मतलब हो जाएगा अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। इसका मतलब होता है इनइफेक्टिव, प्रभावहीन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कि इफ़ेक्ट ना हो उसको बोलते हैं नल एंड वॉइड। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू नथिंग। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर। उसको बोलते हैं नेक्स्ट टू नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर। नेक्स्ट है नेक एंड क्रॉप। इसका मतलब हुआ कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे आपने कोई फ़ोटो खींचा, किसी भी फ़ोटो को आपने खींचा और आपने क्या किया कि उस फ़ोटो के नेक को कंप्लीटली हटा दिया, मतलब उस फ़ोटो के नेक को हटा दिया, सिर्फ उसका बॉडी, उस फ़ोटो का सिर्फ बॉडी ही बचा। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने किसी का भी फ़ोटो खींचा और उस इंसान के नेक को ही हटा दिया, नेक को हटा दिया और नेक को आपने क्या किया, क्रॉप कर दिया। नेक को आपने क्रॉप कर दिया तो सिर्फ उसका बॉडी ही बचा, मतलब नेक को आपने कम्प्लीटली क्रॉप कर दिया। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली, पूरी तरह से। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, नापसंद करना। उसको हम बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। नेक्स्ट है नीप इन द बड। नीप इन द बड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। उसको बोलते हैं नीप इन द बड। इसको हम ऐसे याद रखेंगे
कि नीप का मतलब होता है नोचना। नीप का मतलब होता है नोचना या फिर किसी भी चीज़ को तोड़ना। और बड का मतलब होता है कली। तो अगर आप कली को शुरुआत में ही नोच दो तो उससे जो भी मतलब फल बनने वाले हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो कली को शुरुआत में ही नोच देना मतलब प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं नीप इन द बड। नेक्स्ट है नो नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। इसका मतलब होता है नॉट डिजर्विंग, अयोग्य व्यक्ति को बोलते हैं। नॉट वर्थ मतलब जिसका कोई वर्थ नहीं है, मतलब जिसका कोई वर्थ नहीं है। वर्थ का मतलब होता है योग्य, तो जिसका कोई वर्थ नहीं है। नॉट वर्थ मतलब जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, वो योग्य नहीं है, इसका मतलब वो अयोग्य है। तो नॉट वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब हो जाएगा नॉट डिजर्विंग, अयोग्य व्यक्ति। नेक्स्ट है नुक एंड कॉर्नर। इसका मतलब होता है एवरी प्लेस, हर जगह। तो अगर आपको कहीं पे भी ये इडियम यूज़ करना है, कोई भी चीज़ हर जगह है, एवरी प्लेस पे है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं नुक एंड कॉर्नर। नेक्स्ट है नेक एंड क्रॉप। इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। ये तो हम इडियम अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है नेल योर कलर्स टू द मास्ट। नेल योर कलर्स टू द मास्ट, इसका मतलब होता है डिक्लेयर वंस बिलीव्स और इंटेंशंस, मतलब अपने इरादे स्पष्ट कर देना, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू द मास्ट। तो इस इडियम के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे अगर हम इस इडियम को समझें तो नेल का मतलब क्या होता है, खिल होती है। कलर्स का मतलब झंडा होता है। और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मास्ट, इसका मतलब होता है मस्तूल, मतलब जहाज का मस्तूल, उसको हम बोलते हैं। तो जब अंग्रेज और डच सेना के मध्य, अंग्रेज और डच सेना के बीच में युद्ध हुआ, तो जो अंग्रेज सेनापति था उसके जहाज का मस्तूल गिर गया। तो उसका मस्तूल गिर गया तो ये एक प्रतीक था अंग्रेजी सेना की हार का। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया कि उस गिरे हुए मस्तूल को फिर से जहाज पर लगा दिया। तो ये जो मस्तूल उसने जहाज पर लगाया, ये संकेत था, ये एक संकेत था युद्ध के जारी होने का। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना का मनोबल वापस आ गया, मतलब उनके अंदर एक साहस आ गया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि युद्ध में उनकी जीत हो गई। मस्तूल होता है मतलब जहाँ पे झंडा लगाया जाता है, उसको मस्तूल बोलते हैं। फ्रेंड, तो ये थे हमारे 25 इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।